जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी गुरु मंत्रा में। और आज का पॉलिटी का क्लास है हम लोग का तीसरा, जिसमें हम बताने वाले हैं एक्ट के बारे में। कल बताए थे हम रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में लाया गया था, उसमें की कुछ विशेषताएं हैं जो बाकी हैं। उसके बाद बताएंगे 1781 के, उसके बाद बताएंगे हम 1784 के, उसके बाद हम बताएंगे 1793 और उसके बाद बताएंगे 1813। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कल जो हम बताए थे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें की दो विशेषताएं छूटी हुई थी। पहला जो छूटा हुआ है उसमें कहा है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनको भारतीयों से उपहार पे क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। भारतीयों के उपहार पर रोक लगा दिया गया, यानी कि भारतीयों से उपहार नहीं लेना है और ना ही भारतीयों के साथ निजी व्यापार करना है। दूसरा था द्वैध शासन। रॉबर्ट क्लाइव का कर दिया, द्वैध शासन लगाया। द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ? द्वैध शासन का मतलब हुआ कि शासन जो करते थे वहां के नवाब, बंगाल में जो शासन जो था वहां के नवाबों के हाथ में ही था। शासन कौन था? नवाब। और राजस्व कौन वसूलता था? राजस्व स्वयं वसूलता था। इसका असर ये पड़ता था कि भारतीयों को भारतीयों से नफरत पैदा करना था। इसका द्वैध शासन, वहां पे जो शासन रहेगा ये कौन रहेंगे? वहां के नवाब ही रहेंगे। और राजस्व जो वसूलेगा वो कौन वसूलता था? रॉबर्ट क्लाइव के आदमी वसूलते थे। यानी क्या कि अगर कोई कहता है कि आप लोग इतना कर ले रहे हैं, इतना टैक्स ले रहे हैं, तो उसके कहने का मतलब था कि आप ही का ना आदमी नवाब यहाँ का है, वही बोलता है तो हम लोग वसूलते हैं। लेकिन करना किसका था? सब रॉबर्ट क्लाइव का ही करना था। तो ये दो चीज़ें हम लोग को छुट्टी हुई थी क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं था। ठीक है। और इसके बाद आता है 1781। 1781 का हम लोग का संशोधनात्मक एक्ट आता है। 1781 संशोधनात्मक एक्ट। संशोधनात्मक एक्ट में जो था, इसमें यही था कि जो भी इसके अंदर कमियां थी, जो भी 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको क्या कर दिया गया था? इसमें सुधार किया गया। और एक विशेषता इसमें ये जोड़ दिया गया कि जो हम लोग का होता था कि बंगाल में जो नियम कानून बनता था ये कौन बनाता था? रॉबर्ट क्लाइव, वहाँ की सरकार बनाती थी। लेकिन बंगाल के नियम बनाने के साथ साथ बिहार और उड़ीसा का भी, बंगाल के साथ साथ क्या हो गया? बिहार एवं उड़ीसा का भी नियम कहाँ से बनने लगा? गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बनने लगा। बस इसमें इतना ही था। ठीक। अब आता है हम लोग का 1793 का पीटर्स एक्ट इंडिया। पीटर्स एक्ट इंडिया। पीटर्स एक्ट इंडिया। अब इसमें क्या होता है? इस अधिनियम के अंतर्गत का क्या होगा? ये 1784 में आया था और ये जो हम लोग का द्वैध शासन शुरू हुआ था ये 1775 में हुआ था। और
जो बंगाल में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था वो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था। अब पीटर्स एक्ट इंडिया का मतलब क्या हुआ, ये एक्ट लाया तो इसकी विशेषता क्या क्या हुई। जब ये एक्ट आया तो सबसे पहला बात, जो ये रॉबर्ट क्लाइव के गवर्नर जनरल के साथ जो 4 अधिकारी होते थे सहयोगी, उसके साथ क्या हो गया, 4 से घटा करके 3 कर दिया गया, 4 से घटा करके 3 कर दिया गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे दोहरा शासन शुरू कर दिया गया। दोहरा शासन का मतलब क्या हुआ कि 2 संगठन बनाए गए। एक बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका काम क्या होता था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल क्या देखता था, व्यापारिक मामला, व्यापारिक मामला, व्यापार में लेन देन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी चीज को देखता था। दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो देखता था, ये केवल देखता था राजनीतिक मामला, किस पार्टी को किस में जोड़ना है, किससे किस में हटाना है, ये देखता था कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक मामला या युद्ध या संधि, किस देश के साथ हम लोग को मिल जाना है, किस देश के साथ युद्ध करना है, ये सभी कौन देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। इसी के साथ साथ ये मान लीजिए कि ये सब तो भारतीयों के लिए नियम कानून बनाए जाते थे, लेकिन कुछ जो थे वहाँ हम लोगों के देश में ब्रिटेन से आए हुए अंग्रेज थे, वो भी कुछ रूप से क्या करते थे, काम करते थे, अवैध रूप से काम करते थे। तो इसके लिए क्या किया गया, इसी एक्ट में, पीटर्स एक्ट इंडिया में, भारत में अवैध रूप से कार्य कर रहे अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड में कोर्ट का स्थापना किया गया। कोर्ट का स्थापना हुआ। ठीक है, ये सभी नियम कानून जो बन रहे थे वो भारतीयों के लिए बन रहे थे, लेकिन कुछ अंग्रेज जो आए हुए थे वो भी गलतियां कर रहे थे, अवैध रूप से काम कर रहे थे, अच्छे ढंग से समय से काम नहीं करते थे, तो उनकी सुनवाई के लिए अपने भारत में कोर्ट नहीं बना, उनके लिए कहाँ बना, इंग्लैंड में कोर्ट बनाया गया। ये था 1784 के पीटर्स एक्ट इंडिया, जो ये एक्ट आया था, इसके अंतर्गत ये सारी कामें हुई। अब इसके बाद आती है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का जो था हम लोग का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इस एक्ट में जो भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जितने भी पदाधिकारी काम करते थे अंग्रेजों के लिए, उन सभी का जो वेतन होता था, भारत से जो राजस्व उछला जाता था, कर उछला जाता था, उसी से दिया जाता था।
अंग्रेजों के अधिकारियों को का वेतन किससे मिलता था? भारतीय राजस्व से दिया जाता। 1993 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें जो अंग्रेज थे, जितने भी अधिकारी होते थे, काम करते थे अंग्रेजों के लिए, उनका जो वेतन दिया जाता था, भारत से जितने भी राजस्व वसूले जाते थे उसी से इन लोगों को क्या किया जाता था? वेतन दिया जाता था। और साथ ही साथ अंग्रेजों के अधिकारी जो भी नियंत्रण संगठन होते थे उस सबको तो वेतन दिया जाता था भारत के राजस्व के साथ। इसी तरह क्या कर दिया गया, अलग अलग नियम को क्या कर दिया, बदल करके 20-20 साल करके क्या कर दिया गया, एक गो एक्ट लाया गया और कंपनी के क्या किया गया, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते गया। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जो दूसरा होता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या कर दिया गया, फिर कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष शुरुआत में कितने वर्षों के लिए था? 15 वर्ष के लिए था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। और क्या किया गया, ईसाई पादरियों का हमारे देश में, भारत में आगमन पर रोक था, वो क्या कर दिया गया, उल्टा काम, ईसाइयों का आगमन शुरू हो गया। ईसाइयों का आगमन शुरू। उसके बाद एक और काम क्या किया लोग, एक हम लोग के लिए अच्छा काम किया, यानी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए। वो सोचा होगा कि शायद भारतीय अगर पढ़ेंगे तो मेरे कंपनी का डेवलप होगा, कोई काम अच्छा से करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचे कि अगर पढ़ लेंगे तो हम लोग का गुलाम भी नहीं रहेंगे। तो भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च भी किया। भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख खर्च किया। ये अंग्रेज लोग ने किया था। उसके साथ साथ क्या कर दिया, जो कंपनी का व्यापार होता था वो भारत के साथ बंद कर दिया गया। कंपनी का व्यापार भारत के साथ बंद। भारत के साथ क्या कर देगा, बंद कर दिया गया। यानी कि जो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे भारत के व्यापारी ना कुछ खरीद सकते थे ना बेच सकते थे। तो आशा करते हैं कि ये एक्ट जो 1773 का है, द्वैध शासन क्या है, संशोधनात्मक एक्ट क्या है, 1784 का पीटस एक्ट इंडिया क्या है, और 1793 का चार्टर एक्ट क्या है, और 1813 का चार्टर एक्ट क्या है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से और सरल तरीके से समझ में आई होगी। और आपको यदि समझ में आए ना तो आप किसी दूसरे का भी हेल्प कर सकते हैं कि चलो भाई इस चैनल पे आपको लूसेंट को एकदम इजी से इजी भाषा में तोड़ करके समझाया जा रहा है, इससे हम लोग को सहूलियत हो रही है। तो आप इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अच्छा लगे आपको भी तो आप भी हमेशा के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं, चैनल पे नए आए हुए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए
और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम भी समझें कि हाँ आप लोग को भी समझ में आ रहा है चीज़ें, और मैं भी उत्साहित होकर के और से और अधिक एफर्ट लगाऊं और आपको एक सही मार्गदर्शक के रूप में बन करके आपके मंजिल के पास पहुंचाऊं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।